ये जो हमारे बोनाफाइड जर्नलिस्ट होते हैं, जो मैदान में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, इनको कॉपरेट कीजिए। और इनको ये बिल्कुल ये पहले ही गलत नजर से देखते हैं हमको कि ये जी ब्लैकमेलर है, ये फ्रॉड है। सारे नहीं होते हैं, हर एक प्रोफेशन में होते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की बात लेंगे, वहां भी है ब्लैक शीप होते हैं, वहां भी उनको नहीं किया। 2-3 बंदों को या 2-3 जर्नलिस्टों को उन्होंने सारी फैटर्निटी पे ये असॉल्ट किया, और हम बड़ा कंडेम करते हैं। ये जो प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर है, वी कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड वेज। दिखाओ कि दे आर बिलो अस, दे उनकी जो डिग्निटी पे हमला किया, उन्होंने सारे प्रेस, कश्मीर प्रेस पे डिग्निटी पे हमला किया, और इस पे एक ताकीकात होनी चाहिए। और प्रिंसिपल साहिबा जो वहां की है मैडम, उनको चाहिए कि ये देखे ये क्यों हुआ ये वाक़ा। और ये गलती उनकी ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस व्हेन दे लॉक दैट इमरजेंसी एंड द कैजुअलिटी, वो तो सबसे बड़ा गलत एक ये है उनका एक्शन। तो उस पर तो एक्शन ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को। व्हाट शुड दे पुश देम आउट। और उसको हमारे एक जर्नलिस्ट भाई को बोला, नहीं जी आप बाहर रह के उधर उधर रुको। क्या मतलब है उसका? ये किसी डॉक्टर ने ये बोला, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे उस अटेंडेंट को उन्होंने बुला के माफी मंगवाई और एफआईआर करके उसके खिलाफ वही वैसी कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ जो उनसे 2-4 थे चलो चले करूं मैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब लोग जर्नलिस्ट फैटर्निटी यहाँ आज मिले हैं, और हम यहाँ जमा हो गए हैं इस बात को लेकर कि कल जो वाक़ा मेडिकल कॉलेज और एसएचएमएस हॉस्पिटल में हमारे जो दोस्त है, हमारे जो कलीग्स है, उनके साथ बदसलूकी की गई, जो एक बड़ा एक कंडेमनेबल चीज़ है। जिन डॉक्टरों ने या वो पीजी स्टूडेंट्स थे जो भी थे, उन्होंने इनके साथ बड़ा गलत एक रवैया किया, और उससे हमें उन्होंने ये असॉल्ट इनको नहीं किया, 2-3 बंदों को या 2-3 जर्नलिस्टों को उन्होंने सारी फैटर्निटी पे ये असॉल्ट किया, और हम बड़ा कंडेम करते हैं। ये जो प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर है, वी कंडेम इट इन द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड वेज। और हम कहते हैं कि उस पर एक तहकीकात होनी चाहिए, वेदर दे वर रियली एम्प्लॉयड बाय सम पीपल, कि ऑस्टिकेट किया हो किसी ने कि उनको जर्नलिस्टों को आप ऐसे दिखाओ कि दे आर बिलो अस, दे उनकी जो डिग्निटी पे हमला किया, उन्होंने सारे प्रेस, कश्मीर प्रेस पे डिग्निटी पे हमला किया, और इस पे एक ताकीकात होनी चाहिए। और प्रिंसिपल साहिबा जो वहां की है मैडम, उनको चाहिए कि ये देखे ये क्यों हुआ ये वाक़ा। और शुक्र है अल्लाह का, अगर वहां पुलिस वाला ना होता और ये बाकी दीगर आदमी ना होते, पेशेंट्स के वो ये ना होते अटेंडेंट्स, तो आप पे ज्यादा हमला होता और फिजिकल असॉल्ट भी होता, और आपको इंजरीज भी पहुंचती। और आपने आपका काम था, और मैं ये कहता हूँ उन डॉक्टर साहिबान से भी और सारी अपनी सोसाइटी को भी मैं बताता हूँ कि ये जो हमारे बोनाफाइड जर्नलिस्ट होते हैं, जो मैदान में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, इनको कॉपरेट कीजिए। और इनको ये बिल्कुल ये पहले ही गलत नजर से देखते हैं हमको कि ये जी ब्लैकमेलर है, ये फ्रॉड है। सारे नहीं होते हैं, हर एक प्रोफेशन में होते हैं। अगर आप डॉक्टर्स की बात लेंगे, वहां भी है ब्लैक शीप होते हैं, वहां भी। तो अगर हम सारी डॉक्टर फैटर्निटी को हम इल्जाम नहीं देंगे, आप जो आए डॉक्टर को पीटते हैं, फिर ये गलत बात है। इसी तरह उन्होंने वाइस वर्सा करके आज जर्नलिस्ट को पीटा, और उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो उस अटेंडेंट को मिला जिसका पेशेंट कल मरा परसों। बात यह है कि हम यहाँ हर एक जो भी डिपार्टमेंट हो या सरकारी महकमा हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम उनको बोलते हैं कि भाई आप अगर रिपोर्टर को कोई गलती होगी रिपोर्ट करने में, उनको ले लो कॉन्फिडेंस में और उसके साथ बात करो। बिफोर यू विल टेक सम एक्शन, पेनल्टी एक्शन अगेंस्ट द जर्नलिस्ट जो फील्ड में काम करता है, उससे बेहतर है, या अपने हाथ में कानून लेंगे, उससे बेहतर है कि उस जर्नलिस्ट को पहले बताए, बिकॉज दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस। उस नेचुरल जस्टिस में आपको उसको पूछना है, यू डोंट हैव टू कंडेम एनीबॉडी विदाउट हियरिंग। सो यही डॉक्टर साहिबान जो ये धक्का मार रहे थे आपको, उनको रुक के पहले आपके साथ बात करनी थी, उसके बाद आपको सबको देना था बाइट, जो आपका प्रोफेशनल हक, बिकॉज दिस इज योर राइट टू नो द अदर साइड ऑल्सो, और दूसरा साइड भी। अगर डॉक्टर साहिबान को ये जो पीजी स्टूडेंट्स वहां के थे जिन्होंने ये किया था कल हड़ताल, सबसे बड़ी गलती उनकी ये है कि मेडिकल नेग्लिजेंस व्हेन दे लॉक दैट इमरजेंसी एंड द कैजुअलिटी, वो तो सबसे बड़ा गलत एक ये है उनका एक्शन। तो उस पर तो एक्शन ही नहीं चाहिए गवर्नमेंट को।
आप छोड़िए लोग, क्योंकि वो तरस रहे थे, हाँ काट मचा था। जो मैं देख रहा था वहां, जो पेशेंट्स के वो आए थे अटेंडेंट्स, जिनको अपने बच्चे साथ थे, बीमार थे, या उनको कोई करंट लगा था, वट पावर करंट, तो उनको वो अटेंड नहीं कर रहे थे। उनके बड़े बड़े डॉक्टर नहीं थे वहां, क्योंकि वो आजकल हॉलीडेज में होते हैं, वेकेशन पे। ये दूसरा एक मसला है। खैर ये तो इंटरनल है। अगर आप देखेंगे, ये जो फैकल्टी होती है ये वेकेशन पे होती है जुलाई में, तो उसके बाद दे गेट इवन दिस नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, उसके बाद वो प्रैक्टिस भी करते हैं। इन डॉक्टरों की अगर खामियां आप निकालने पे लगोगे तो बहुत सारी खामियां हैं, और इस पे सोसाइटी भी बड़ी तंग आई है, लोग भी तंग आए हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम मानते हैं कि प्रेशर होता है डॉक्टर को भी, और जर्नलिस्ट को भी वैसा ही टेंशन और स्ट्रेस होता है। व्हाट शुड दे पुश देम आउट। और उसको हमारे जर्नलिस्ट भाई को बोला, नहीं जी आप बाहर रहकर उधर उधर रुको। क्या मतलब है उसका? ये किसी डॉक्टर ने ये बोला, उसके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। जैसे उस अटेंडेंट को उन्होंने बुला के माफी मंगवाई और एफआईआर करके उसके खिलाफ वही वैसी कार्रवाई उन डॉक्टरों के खिलाफ, जो उनके 2-4 थे, वटावर जो भी थे, उनको देखना चाहिए। ये कौन थे? ये कौन ब्लैक शीट थे जो जर्नलिस्टों को काम करने नहीं देते थे अपना? तो मैं ये सबको रिक्वेस्ट करता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपने गुड ऑफिस से इनको देखे वहां क्या हो रहा है। अगर ये जर्नलिस्टों के साथ हाल है, ये क्या करते होंगे अटेंडेंट्स के साथ या पेशेंट्स के साथ? और उनको पता था कि कैमरा ऑन है, उसके बावजूद आपको धक्का-धक्कम कर रहे थे। तो ये हम कंडेम कर रहे हैं, और प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर इज कंडेमिंग दिस एक्ट ऑफ द डॉक्टर्स। इट वाज असॉल्ट ऑन द होल प्रेस ऑफ कश्मीर, मैं ये कहूंगा। नहीं, मेरा देखिए, नहीं प्रोटेस्ट तो यही है हमारा। आज हमने प्रोटेस्ट किया, जैसे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि इन्होंने आज प्रोटेस्ट के दिखाने के लिए, टू शो दिस प्रोटेस्ट एंड टू एक्सप्रेस देयर एंगर, उन्होंने वो लोग ही गए थे वहां, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी थी, और ये मुझे लगता है काफी है। और इसके बाद भी हम देखेंगे, हम आइंदा हम लाई अमल क्या करेंगे। हम इख्तियार कि मैं मगर अपील करता हूं सबको, और सोसाइटी को, लोगों को भी, इनको फर्स्ट आप बोनाफाइड जर्नलिस्ट को बांध के चलिए, टिल दे आर नॉट प्रूव्ड अदरवाइज।